बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे आलू कीमा। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से ये झटपट बन जाएगा। बकरा ईद पे आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जिसके लिए हमें चाहिए 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज इसको इस तरह चॉप कर लिया और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। इसको मैं अब तकरीबन 6 से 7 मिनट फ्राई करूँगी ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। वीडियो जो है स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी रेसिपी जो है वो सेम बने। ये देखिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इस स्टेज पर इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने बिल्कुल फ्रेश जो है इसको कूटा है। फ्रेश से इसकी जो खुशबू होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और जायका भी बढ़ जाता है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट इसमें फ्राई करूँगी, फिर हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। आप जो है स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और अच्छे से भून जाए। और इसी स्टेज में ये 3 अदर टमाटर हैं सुरख रंग के, इसका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है, उसको इस तरह बारीक चॉप कर लिया और 6 से 7 हरी मिर्चें उनको भी इस तरह चॉप कर लिया, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो हमारे रिज़्क में बरकत आती है और दूसरा जो है हमारा खाना बहुत ही लजीज बनता है। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लूँगी। ये मेरे पास 3 पाव के करीब हाथ का बना हुआ कीमा है। अच्छे से मैंने इसको साफ कर लिया है। अब इसमें ये भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको इतना भूनूंगी कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा जो है भूनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। जी इसमें मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको जो है प्रेशर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा जो है वो गल चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। अब इसको मैं तकरीबन इतनी देर भूनूंगी कि कीमे का जो ये थोड़ी बहुत नमी है वो भी ड्राई हो जाए और आलू और कीमा अच्छे से भून जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा और आलू अच्छे से भून चुके हैं और ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको तकरीबन मैं 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जी ये देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी ये देखिए माशाल्लाह हमारा आलू कीमा जो है बन के रेडी हो चुका है। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं और इंजॉय करें। आप ज़रूर ये कीमा आलू कीमा बनाइएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोग इसको आई होप कि आप इंजॉय करेंगे इसको। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।